हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एग्रोनॉमी की क्लास। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार क्या देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको क्या मिलने वाले हैं पूरे एग्रोनॉमी की सीरीज लगातार। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे चैनल पर जाके कि बहुत सारी क्या क्लासेस यहाँ पे क्या एग्रोनॉमी की अपलोड हो चुकी हैं और भी डेली यहाँ पे क्या क्लासेस अपलोड हो रही हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारी क्या एग्रोनॉमी की क्लास क्या 4। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो हम पहले पढ़ चुके धान के कुछ के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। आगे आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे धान के प्लांट, यानी कि धान का जो क्या पौधा होता है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट। जैसे कि जो धान का जो स्टैम्प होता है, यानी कि जो तना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। क्योंकि जितनी भी क्या सीरियल्स होते हैं उसमें जो जॉइंटेड स्टैम्प होता है, जो जॉइंटेड स्टैम्प होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कलम कहते हैं, कलम या हॉलम कहते हैं। ठीक है, कलम क्या या हॉलम कहते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या है, हॉलो एक्सेप्ट एट द नोड, मतलब जो राइस का जो स्टैम्प होता है, यानी कि राइस का जो क्या तना होता है, वो क्या होता है मोस्टली, मतलब पूरा जो तना होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। कहाँ को छोड़कर, सिर्फ जो नोड, यानी कि जो नोड होती हैं, जो गांठें होती हैं, उन गांठों को छोड़कर बाकी जो तना होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। गांठों में क्या होता है, क्योंकि वो क्या है, ठोस होता है। आगे हम बात करें यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लांट के बारे में, तो 2 ऑरिकल्स 1 ऑन ईच साइड ऑफ द लीफ बेस, मतलब जो पत्ती होती है, पत्ती में क्या होती है, इसमें क्या 2 ऑरिकल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में कि इसमें क्या होते हैं, 2 ऑरिकल्स आपको क्या दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर की तरफ एक क्या होता है, लिग्यूल्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं यहाँ पे कि राइस की जो लीफ होती है उसमें कितने ऑरिकल और कितने लिग्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, द पीरियड बिटवीन मैक्सिमम ट्रिलिंग एंड पेनिकल इनिशिएशन इज नोन एज वेजिटेटिव क्या फेज। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो अधिकतर जो क्या कल्ले निकलने वाली अवस्था और पेनिकल वाली जो अवस्था होती है, इसके बीच की अवस्था क्या कहलाती है, तो वो आपका वेजिटेटिव फेज यानी कि वनस्पतिक स्तर कहलाता है। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लास्ट लीफ, जो लास्ट लीफ यानी कि जो अंतिम पत्ती होती है, लास्ट लीफ जो रैपिंग का काम करती है पेनिकल को, क्या कहलाती है, तो प्लांट में वो आपका फ्लैग लीफ कहलाती है। मतलब जो धान की पत्ती, आप यहाँ जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो धान की क्या है लास्ट लीफ होती है, यानी कि जो लास्ट अंतिम पत्ती होती है उसे हम फ्लैग लीफ कहते हैं, जो रैपिंग का काम करती है किसमें, पेनिकल, जो पेनिकल इन्फ्लोरेंस टाइप होता है राइस में, उसको क्या है रैपिंग का काम करती है, यानी कि ढकने का काम करती है। ठीक है, और ये जो फ्लैग लीफ होती है ये एंड ऑफ द वेजिटेटिव फेज, मतलब जो वनस्पतिक जो अवस्था होती है उसकी अंतिम अवस्था में जाकर ये आपका क्या बनती है। ठीक है, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, सॉइलिंग ऑफ द क्या फ्लैग लीफ सेट इज कॉल्ड क्या है बूटिंग। और जब ये फ्लैग लीफ जाके क्या हो जाती है, सॉइल हो जाती है, यानी कि फूल जाती है, वो अवस्था आपकी क्या है, बूटिंग अवस्था कहलाती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे क्या है, एग्रोनॉमिकली अगर हम देखें तो 50% जो पेनिकल इमरजेंस एट द स्टेज इज नोन एज हेडिंग। ठीक है, मतलब जो 50% जो पेनिकल इमरजेंस, पेनिकल निकलने की अवस्था क्या कहलाती है, यहाँ पे हेडिंग कहलाती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव क्या है रूट जोन डेप्थ। अगर यहाँ पे क्या है, जो जड़ की गहराई की अगर हम बात करें तो कितनी होती है इसमें, इफेक्टिव वो होती है 60 सेंटीमीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या बाजरा, मक्का और आपका ज्वार में, तो वो कितनी होती है, लगभग 120 सेंटीमीटर होती है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या राइस, यानी कि जो धान है इसका वर्गीकरण किस प्रकार से क्या किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि इसका जो जीनस यानी कि क्या होता है, तो वो है ओराइजा। इसका जो जीनस होता है वो क्या है, ओराइजा। टोटल स्पीसीज़ की अगर हम बात करें, यानी कि इसकी कुल क्या है प्रजाति की अगर हम बात करें, तो 24 इसकी क्या है स्पीसीज़, यानी कि 24 प्रजातियाँ हैं, जिसमें से 22 क्या है वाइल्ड, यानी कि 22 जो है क्या जंगली धान की है, और 2 जो है वो आपका क्या है कल्टिवेटेड है, यानी कि जो 2 वैरायटी ऐसी हैं जिनको हम क्या कल्टीवेट क्या कर सकते हैं, 2 स्पीसीज़ हम कह सकते हैं। अब इस कल्टीवेटेड स्पीसीज़ में जब हम देखें कौन सी 2 स्पीसीज़ हैं, तो पहली स्पीसीज़ है आपकी क्या है ओराइजा क्या सटाइवा। मतलब जो 2 स्पीसीज़ हैं कल्टीवेट जिसे हम करते हैं, जैसे हम क्या उगाते हैं खेतों में, तो एक है कौन सी आपको क्या है ओराइजा क्या सटाइवा, एक ये है ओराइजा सटाइवा जिसे हम कहते हैं क्या एशियन राइस कहते हैं। ठीक है, दूसरी कौन सी है आपकी, दूसरी है आपका ओराइजा ग्लैब्रेमा जिसे हम कहते हैं क्या अफ्रीकन क्या राइस कहते हैं। ठीक है, तो 2 कौन सी हैं, एक तो है ओराइजा सटाइवा, एक है ओराइजा ग्लैब्रेमा जिसे अफ्रीकन राइस कहते हैं। ठीक है, एक एशियन राइस है और दूसरी कौन सी है आपका अफ्रीकन राइस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो ओराइजा सटाइवा है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो ये ओराइजा निवारा जो एक एनुअल यानी कि वार्षिक धान है, कौन सी ओराइजा निवारा, और एक है ओराइजा रूफी पोगोन जो एक पेरेनियल यानी कि बहुवार्षीय है। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा इसकी क्या है उत्पत्ति हुई है, किसकी, ओराइजा सटाइवा की। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है कि ओराइजा सटाइवा की अंदर कुछ सब स्पीसीज आती हैं, उपजातियाँ आती हैं, उप प्रजातियाँ आती हैं, जैसे कि एक तो है इंडिका, एक है जापानी का, एक है जवानी का। तो
तो जो इंडिका वैरायटी है वो कहाँ की है, वो आपका इंडिया से ओरिजिनेट है और इंडिया में ही इसकी क्या है खेती लगभग की जाती है। दूसरी है आपको कौन सी, जैपोनिका, जो जापान से ओरिजिनेट है। तीसरी है आपकी क्या है, जावानिका, जो कहाँ से, इंडोनेशिया से ओरिजिनेट है, या इंडोनेशिया में बेसिकली इसकी क्या है कल्टीवेशन की जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, जो सेकंड है आपकी है ओराइजा ग्लैब्रिमा, जिसे अफ्रीकन राइस भी बोलते हैं। तो ये कहाँ उगाई जाती है, ये आपका वेस्ट अफ्रीका में, सिर्फ वेस्ट अफ्रीका में ये उगाई जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, यानी कि इसके क्या है लक्षण क्या है, तो ये प्रॉन टू क्या है लॉजिंग एंड पैनिकल सेटरिंग, मतलब ये गिरने वाली होती है और इसकी जो क्या है पैनिकल होती हैं वो भी बहुत जल्दी क्या है झड़ने वाले होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी क्या वैरायटी की, तो इसकी एक वैरायटी है जिसका नाम है क्या है CG क्या है 14। ठीक है, इन दोनों के बाद अगर हम बात करते हैं, एक है बीडी राइस, यानी कि जो कि खरपतवारी ये धान होती है उसे हम रेड राइस कहते हैं। क्यों कहते हैं रेड राइस, क्योंकि इसके जो एंडोस्पर्म का जो कलर होता है वो क्या है रेड होता है, यानी कि दानों का जो वजन होता है वो कैसा होता है, रेड होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, रेड राइस कहते हैं। याद रखना कि लाल धान किसे कहते हैं, तो बीडी राइस को हम क्या कहते हैं, लाल धान कहते हैं। ठीक है, अब जो बीडी राइस है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ओराइजा स्पॉन्टेनिया और ओराइजा फटुआ, इन दोनों से इनकी क्या है उत्पत्ति हुई है। अब इन दोनों को मिलाकर, जैसे एक है कौन सी आपका ओराइजा सटाइवा, एक है ओराइजा ग्लैब्रिमा, इन दोनों का क्रॉस करके एक नई वैरायटी का डेवलपमेंट किया गया है जिसे हम कहते हैं क्या, नेरिका। नेरिका का मतलब क्या होता है, न्यू राइस फॉर अफ्रीका, न्यू राइस फॉर अफ्रीका को हम क्या कहते हैं, नेरिका कहते हैं। और इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है, तो अफ्रीकन राइस सेंटर, किसके द्वारा इसका क्या डेवलपमेंट किया गया है, अफ्रीकन राइस सेंटर के द्वारा इसका क्या डेवलपमेंट किया गया है। और इसका पुराना नाम क्या था अफ्रीकन राइस सेंटर का, तो वो था वार्डा, यानी कि वेस्ट अफ्रीका राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन। अगर हम बात करते हैं, ये जो नेरिका है, ये नेरिका है, इसका पेरेंट कौन सा है, मतलब इसकी जो पेरेंट कौन है, इसके माता पिता कौन है, तो एक है एशियन के राइस जिसे हम कहते हैं ओराइजा सटाइवा, और एक है अफ्रीकन राइस जिसे हम क्या कहते हैं, ओराइजा क्या ग्लैब्रिमा। ठीक है, तो ये था राइस का क्या है क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है कि राइस के कुछ क्या है अनुसंधान केंद्र, यानी कि धान की कुछ अनुसंधान केंद्र, यानी कि कुछ यहाँ पे क्या है राइस रिसर्च सेंटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि पहला आपका कौन सा है, CRRI, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है, कटक उड़ीसा में, यानी कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कटक उड़ीसा में स्थित है। अगर हम बात करें इसके इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1946 में। दूसरा कौन सा है आपका IIRR, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, यानी कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। ऊपर वाला कौन सा है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, और नीचे वाला कौन सा है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ पे है, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसके इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें स्थापना वर्ष की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट है 1965 में। अगला यहाँ पे AICRIP, यानी कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट राइस इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट, जो कहाँ पे है, हैदराबाद में है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना ईयर की अगर हम बात करें, तो ये भी 1965 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, चौथा IRRI, यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है, लॉस बेनोस में। पहले ये मनीला में हुआ करता था, लेकिन अब इसका क्या लोकेशन क्या चेंज कर दिया गया है, और कहाँ पे, लॉस बेनोस फिलीपींस में इस्टेब्लिशमेंट है। और इसका स्थापना वर्ष की अगर हम बात करें, तो 1960 में इसकी क्या स्थापना हुई थी। तो आगे अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, राइस की कुछ क्या वैरायटी का डेवलपमेंट, यानी कि इनका जो क्या डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट क्या है वैरायटी। जैसे कि इस तरफ हम देखेंगे क्या वैरायटी, और इस तरफ उसका क्या डिटेल, यानी कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस किस वैरायटी को क्रॉस करके उसको क्या निकाला गया है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी आपकी कौन सी है, TN1, जिसे हम कहते हैं टाइचंग नेटिव। इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, तो इसका डेवलपमेंट हुआ आपका कहाँ से, ताइवान से हुआ। कब हुआ, 1949 में हुआ। और ये विश्व की पहली आपका सेमी डॉर्फ आपका राइस का वैरायटी थी, यानी कि वर्ल्ड की, यानी कि विश्व की क्या पहली क्या थी, एक अर्ध बोनी राइस की क्या किस्म थी। ठीक है, अगला अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, इसका इंट्रोड्यूस इंडिया में कब हुआ, तो 1964 में, किसके द्वारा, GV क्या चालम, एक साइंटिस्ट थे GV चालम, जो इसको क्या है इंडिया में लेकर आई, और इंडिया में इंट्रोड्यूस होने वाली, बाहर से इंडिया आने वाली ये पहली वैरायटी क्या बन गई। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट वैरायटी इन इंडिया में। अगली वैरायटी आपकी कौन सी, IR8, जिसे डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है, हेनरी M बेकेल के द्वारा इसका क्या डेवलपमेंट किया गया है। IRRI फिलीपींस से, लॉस बेनोस में 1964 में। ठीक है, यह किसका क्रॉस है, तो ये DG बूजीन और पेटा का क्रॉस है। इन दो वैरायटी को मिलाकर इसका क्या किया गया, डेवलपमेंट किया गया। और ये अपने आप में एक फोटो इंसेंटिव वैरायटी, यानी कि प्रकाश असंवेदनशील क्या वैरायटी है।
अगर हम बात करते हैं इसे तो मिरेकल राइस ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, इसे विश्व का क्या कहते हैं, जादुई चावल कहते हैं। और फर्स्ट हाई यील्डिंग क्या सेमी डोर वैरायटी थी, और ये विश्व की पहली कैसी अधिक उपज देने वाली क्या अर्ध बोनी क्या प्रजाति थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या सेकंड क्या इंट्रोड्यूस वैरायटी इंडिया, और भारत में आने वाली बाहर से ये दूसरी क्या वैरायटी थी। अगली इंपॉर्टेंट वैरायटी यहाँ पे कौन सी, IR36, कौन सी IR36, जिसका डेवलपमेंट GS के खुश के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, GS के खुश के द्वारा किया गया IRRI में। और ये भी क्या थी आपका सेमी डोर वैरायटी थी और मल्टीपर्पज़ डिजीज और क्या पेस्ट रेजिस्टेंट थी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्या जया का डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया, तो शास्त्री के द्वारा इसका क्या डेवलपमेंट किया गया, कहाँ पे, CRRI में 1968 में। फर्स्ट हाई यील्डिंग क्या सेमी के डोर वैरायटी इंडिया, और इंडिया में क्या अधिक उपज देने वाली क्या अर्ध बोनी प्रजाति थी। ठीक है, अगर विश्व में बात करें तो कौन सी थी, तो विश्व में थी आपकी कौन सी, IR8 थी। ये किसका क्रॉस है, तो ये TN1 और T141 का क्रॉस है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, बेटर ईल्ड देन IR8 और क्या TN1, वैसे मिरेकल राइस ऑफ द इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अगली वैरायटी है कौन सी आपको क्या है, रत्ना, जिसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया, TKM6 और IR8, इन दोनों को मिला के इसका आपका रत्ना का क्या क्रॉस किया गया है। एक चीज़ और याद है यहाँ पे रखना है कि जब इनका हम रिवर्स क्रॉस कराते हैं, यानी कि जब हम क्रॉस कराते हैं किसका, T141 का किसके साथ, TN1 के साथ, तब यहाँ पे एक नई वैरायटी बनती है जिसे हम कहते हैं क्या, पद्मा कहते हैं। ठीक है, तो रिवर्स क्रॉस कराने से कौन सी वैरायटी यहाँ पे डेवलप होती है, वो है आपकी क्या, पद्मा वैरायटी। ठीक है, तो ये थी हमारी एक इम्पोर्टेंट क्लास एग्रोनॉमी की, चौथी क्लास। तो आपको क्लास कैसी लगी हमें क्या कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही क्लास हमारे क्या चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे क्या चैनल को क्या सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और क्या शेयर करें। मिलते हैं आपसे क्या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।